अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू और हमास दोनों ने मिलकर इतना प्रोग्राम बनाया, बेकसूर 300 फ़लस्तीनियों की जान चली गई, 11 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा। उसके बावजूद भी बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए और नफ्ताली बेनेट इज़राइल के वज़ीर आज़म बन गए और उनको सपोर्ट किया 4 मुस्लिम मेंबरान, यानी 4 अरब मेंबरान पार्लियामेंट ऑफ इज़राइल जो राम पार्टी के मेंबर है, उन्होंने भी जो है उसको सपोर्ट कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी और उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया था कि चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं नई हुकूमत नहीं बनने दूंगा, नए वज़ीर आज़म को नहीं कुर्सी पे बैठने दूंगा। लेकिन उसकी सारी प्लानिंग, सारी साजिशें, सारे हरबे सिर्फ़ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए थे। और अभी भी नफ्ताली बेनेट, उन्होंने जब अपने वज़ीर आज़म की शपथ ली, उसके बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही कहा कि मैं सिर्फ मौके की तलाश में हूँ, इसलिए कि ये जो बनने वाली हुकूमत है ये तो कभी भी टूट सकती है। क्योंकि मैं आपको इज़राइल की पार्लियामेंट की सिचुएशन बता देता हूँ। वहाँ पे जो टोटल सीट्स है वो है 120 और जिसको भी हुकूमत बनाना है उसको ज़रूरत है 61 सीटों की। और हम इससे पहले बता चुके हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी थी उनको 30 सीटें मिली थी और बाकी जो पार्टियां थी, बाकी की 90 सीटें बाकी की पार्टियों को मिली थी। इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू वो 6ठी मर्तबा इज़राइल के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे थे, क्योंकि अभी भी 12 सालों से वो कुर्सी से चिपके हुए थे और उनका इरादा नहीं था कुर्सी छोड़ने का। इसीलिए कुर्सी की जो गर्मी थी और कुर्सी की जो मोहब्बत थी और कुर्सी की जो चाहत थी, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। क्योंकि हमने माजी में, पास्ट में, हमको पता है कि दुनिया की तारीख़ में हम जानते हैं ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जब दुनिया की तारीख़ के अंदर दुनिया के लीडरों ने अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए किस किस तरह से लोगों का कत्लेआम किया और किस किस तरह से उन्होंने मैयतों और नाशों के ढेर लगा दिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ऐसे ही बेंजामिन नेतन्याहू, जैसा मैंने आपको बताया हूँ कि हमास को उसी ने अटैक करने लगाया, क्योंकि हमास ये वो हमास नहीं है जो शेख अहमद यासीन की हमास हुआ करती थी। ये बिकी हुई हमास है। इसके अंदर जो अभी फ़िलहाल लोग हैं वो सब बिके हुए हैं। ये यहूदियों की ही खड़ी की हुई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि गाज़ा में या वेस्ट बैंक में कोई उनके ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता। अगर कोई बोलेगा तो बोलने वाले जहाँ रहते हैं वो पूरी बिल्डिंगों को इन्होंने तोड़ के रख दिया। मस्जिदों के इमामों ने इनके ख़िलाफ़ बोला तो वो मस्जिदों को इन्होंने शहीद कर दिया। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई मुसलमान तहरीक या तंजीम होती थी तो चाहे कैसे भी हालात हो, वो कभी भी मस्जिद को शहीद करने का और मुसलमानों की इमारत को ढाने का काम नहीं करते थे। मगर चूँकि हम मुसलमान अपने गांव की ग्राम पंचायत के पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते, गांव के नगर परिषद का पॉलिटिक्स हमारे जल्दी से समझ में नहीं आता, कॉरपोरेशन का और आमदार और खासदार के इलेक्शन का पॉलिटिक्स हम नहीं समझ पाते, तो मुझे बताओ ये हमास, बेंजामिन नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट और मंसूर अब्बास की जो राम पार्टी है, इनके पॉलिटिक्स को हम क्या समझेंगे? इसके लिए मेरा तो काम है आप लोगों को चौकन्ना, होशियार करने का और दुनिया की ये सारी सियासत बताने का। याद रखो किस किस तरीक़े से इस्लाम को खोखला करने के लिए, मुसलमानों को खोखला करने के लिए और फ़लस्तीन की पूरी ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो दावा किया था कि सिर्फ मैं अकेला ही वो लीडर हूँ जो इज़राइल को बचा सकता है, जो इज़राइल की हिफाजत कर सकता है, मेरे अलावा पूरे इज़राइल में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस मुल्क को बाकी रखेगा। क्योंकि 12 साल से कुर्सी पे थे ना वो। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
12 साल से कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो उनका दावा था कि मैं ही तुम्हारा वो लीडर हूं जो तुम्हारी जान की और तुम्हारे मुल्क की हिफाजत कर सकता हूं। इसलिए आखिरी हरबा, जो अभी आखिरी हरबा उन्होंने हमास के ज़रिए से जो खेला, वो हरबे में भी वो फेल हो गए, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आप देखो ना, आप देखो, आपको बीबीसी के चैनल पे बेंजामिन नेतन्याहू का अब भी थोड़ी देर, कुछ घंटों पहले का इंटरव्यू देखने मिल जाएगा। नफ्ताली बेनेट ने जैसे ही शपथ ली, फ़ौरन बेंजामिन नेतन्याहू ने ये ऐलान किया और ये कहा कि मैंने ये कांटों का ताज पहना हुआ है, नफ्ताली बेनेट ने, मैं ये कुर्सी को टिकने नहीं दूंगा, क्योंकि सिर्फ एक सीट की मेजॉरिटी उनको मिली हुई है, एक ही सीट की, सिर्फ एक सीट की। ये एक सरकार को मैं गिराऊंगा, बोले मेरे ज़िंदगी का मकसद ही ये है, क्योंकि मैं कुर्सी छोड़ने वाला नहीं हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, और मुसलमानों को ये पॉलिटिक्स समझा दे, ये गंदा पॉलिटिक्स जो है ना यहूदियों का, इज़राइल का, कैसा गंदा पॉलिटिक्स उन्होंने जिस तरीके से पूरी अरब दुनिया को एक दूसरे से उलझा के रखा, सीरिया, इराक, इन सब को बर्बाद कर दिया, यमन के हालात ख़राब कर दिए, ये सब गंदा पॉलिटिक्स अल्लाह हमको समझाए कि बेंजामिन नेतन्याहू इसने अपने मफाद की खातिर किस तरीके से ऐसे ऐसे जो मुनाफिकीन हैं उनको ख़रीद के अपने लिए उसने इस्तेमाल किया, और अभी भी वो कर रहा है। और पता नहीं आगे और हालात कैसे कैसे बनेंगे, और अपने मफाद की खातिर हो सकता है वो दोबारा से हालात को ख़राब करे और फिर दोबारा से जो है इजरायली आवाम को ये बताए कि देखो नफ्ताली बेनेट तो फेल हो गया, क्योंकि मैं ही तो तुम्हारा मसीहा हूँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को ये सारे तमाम बातें अल्लाह समझा दे, और इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल मैं तो ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से आपको ये तमाम पॉलिटिक्स और तमाम बातें एक ना एक दिन समझ में आ जाएंगी, और आप ख़ुद बोलोगे कि मुफ्ती साहब आपकी बताई हुई एक एक बात आज हमारे समझ में आ गई। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।